नेचुरल सिलेक्शन और एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट। नेचुरल सिलेक्शन और एवोल्यूशन में क्या होता है कि इसमें हमारे पास आती है डार्विन थ्योरी। डार्विन जो थे इन्होंने कहा था कि हमारे जो ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनका कोई ना कोई फंक्शनल सिग्निफिकेंस है, कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उनकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनका कुछ ना कुछ फंक्शनल सिग्निफिकेंस है, कुछ ना कुछ उनका फ़ायदा है, कोई ना कोई उनका मकसद ज़रूर है, कोई फंक्शन ज़रूर है जिसकी वजह से उन्हें रखा गया है। ठीक है, ये डार्विन ने कहा था। और यही चीज़ आगे फंक्शनलिज्म की तरफ जाती है, क्योंकि फंक्शनलिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं ऑर्गेनिज्म की वो कोई ना कोई यूज़फुल फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं। ठीक है, तो यही काम मतलब यहाँ पे भी यही बात हो रही है कि हर ऑर्गेनिज्म की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसका जो भी ऑर्गन है, जो भी उसमें एबिलिटीज़ हैं, कोई ना कोई उनकी फंक्शनल सिग्निफिकेंस है, कोई ना कोई उसका फ़ायदा है, कुछ भी बेफ़ायदा नहीं है। ठीक है, जिस तरह हैंड्स बनाए गए तो वो क्यों बनाए गए, ताकि चीज़ों को पकड़ा जा सके, उनको ग्रैस्प किया जा सके। अब जिस तरह स्किन कलर जो भी बनाया जाता है, जिस भी ऑर्गेनिज्म का बनाया जाता है वो उसके बैकग्राउंड के लिहाज से बनाया जाता है। अब जिस तरह जो स्नेक्स, जो बर्ड्स वगैरह ट्रीज़ पर रहते हैं, ठीक है, ग्रीन ट्रीज़ पे, तो क्या होता है उनका जो बॉडी कलर होता है मोस्टली स्किन वो ग्रीन कलर का ही होता है। तो इससे ये होता है कि कोई भी जो अटैकर है वो अगर उनको देखे तो वो उसको पता ना चले। ठीक है, तो वो ब्लेंड हो जाते हैं बैकग्राउंड में, ट्री कलर के साथ उनकी भी स्किन मैच हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से स्किन कलर को रखा गया, विजन को इसलिए रखा गया कि चीज़ों को देखा जा सके, उनको डिटेक्ट किया जा सके। तो ये हमारे पास क्या आती है, फंक्शनलिज्म का कॉन्सेप्ट आता है जो डार्विन ने दिया। और यही कॉन्सेप्ट आगे जाके नेचुरल सिलेक्शन की बात करता है कि वो चीज़ें फिर जो हमारे फंक्शनल सिग्निफिकेंस के लिए होती हैं, जो हमारे सर्वाइवल के लिए सही होती हैं, वो चीज़ें जो हैं वो उनको पास ऑन किया जाता है आगे जनरेशन्स में। और जो चीज़ें नहीं होती हैं, जो यूज़लेस हो जाती हैं, उनको ख़त्म कर दिया जाता है, वो नो मोर रहती हैं। ठीक है, ख़त्म हो जाती हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन का ये कॉन्सेप्ट था कि कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अलाउ एन ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस मोर सक्सेसफुली आर पास्ड ऑन टू द ऑफस्प्रिंग। वो वाली कैरेक्टरिस्टिक्स जो आगे नेक्स्ट जनरेशन्स में उसको मतलब रिप्रोडक्शन में ज़्यादा हेल्प हो रही होती है, नेक्स्ट जनरेशन में जो जा रही होती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स जो अच्छी होती हैं, जो उनके सर्वाइवल में उनको हेल्प करेंगी, वो कैरेक्टरिस्टिक्स आगे जाती हैं। और जो सर्वाइवल के लिए यूज़लेस हो जाती हैं, जिनका कोई फ़ायदा नहीं है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स ख़त्म हो जाती हैं। चीज़ें नेचुरली सिलेक्ट हो जाती हैं। नेचुरल सिलेक्शन क्या है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट होता है वो सर्वाइव होता है, जो अनफिट होती हैं चीज़ें वो सर्वाइव नहीं होती। ठीक हो गया। उसके बाद क्या होता है, कॉन्सिक्वेंस इन दैट दीज कैरेक्टरिस्टिक्स विल बिकम मोर प्रिवलेंट। ऑफ जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आगे सर्वाइवल के लिए फिट होती हैं, अच्छी होती हैं, वो जो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं, स्ट्रांग हो जाती हैं स्पीशीज़ में, और जो नहीं होती हैं ज़्यादा फ़ायदेमंद, वो ख़त्म हो जाती है। यहीं से हमारे पास एवोल्यूशन का भी कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, अब जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो नहीं चाहिए थी वो ख़त्म हो गई, और जो कुछ चाहिए थी वो और स्ट्रांग हो गई। तो ये क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, जो आहिस्ता आहिस्ता जनरेशन से जनरेशन चल रहा होता है। ठीक है, तो ये जो चेंज आ रहा है स्ट्रक्चर में, फिजियोलॉजी में, फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स में, इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, एवोल्यूशन। ठीक हो गया। उसके बाद इन्होंने एग्जांपल दी कि जो होमिनिड्स हैं, ठीक है, ह्यूमन लाइक एप्स होते हैं, अफ्रीका में सबसे पहले पाए जाते थे। तो ये क्या है कि इनमें हमारे पास ह्यूमंस जो हैं वो इन्हीं होमिनिड्स से इवॉल्व हुए, साइंस ये कहती है। ठीक है, और इसमें हमारे पास 4 सर्वाइविंग स्पीशीज़ बची, मतलब ह्यूमनिड्स की जो होमिनिड्स की बहुत सारी स्पीशीज़ थी, उनमें से 4 जो फिटेस्ट रही हैं इन्वायरमेंट के लिहाज से, वो सिर्फ सर्वाइव हुई हैं। और उसमें से एक ह्यूमंस हैं, एक चिंपैंजीज़ हैं, एक गोरिल्लास हैं, और एक ओरेंगुटन्स हैं। मतलब अब क्या है कि ये 4 वो वाली स्पीशीज़ हैं। एक तो ये बात कि जो हमारे सर्वाइवल के लिए जो स्पीशीज़ जिनमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो सर्वाइव कर सकती थी वो सर्वाइव कर गई, तो ये क्या हुई, नेचुरली ये सेलेक्ट हो गई। दूसरी चीज़ ये कि इनमें क्या हो गया है, एवोल्यूशन। ठीक है, होमिनिड से ह्यूमंस भी बने, ह्यूमंस और चिंपैंजीज में अब फ़र्क है। ठीक है, तो होमिनिड से ह्यूमंस भी बने, चिंपैंजीज भी बने, गोरिल्लास भी बने, कुछ ना कुछ एवोल्यूशन होती गई और डिफरेंट 4 स्पीशीज़ बन गई। एवोल्यूशन भी हो गई और नेचुरल सिलेक्शन भी हो गई। अब ह्यूमंस और चिंपैंजीज में क्या है, 98.8% जो DNA है वो सेम